हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे। जीन प्याजे के बारे में हम उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कल हम करेंगे मोरल डेवलपमेंट। जीन प्याजे से 3 से 4 क्वेश्चंस एचटेट में आते हैं और सीटेट में भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और साथ ही साथ लर्न करेंगे। जीन प्याजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या था उनके अकॉर्डिंग? सेल्फ लर्निंग प्लस एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चा जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो लर्निंग जो होती है, यानी कि माइंड की डेवलपमेंट जो होती है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के साथ बच्चा जब इंटरेक्ट करता है, जो डेवलपमेंट उस टाइम पे होती है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंसेप्चुअल स्टेज, थर्ड इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें एज होती है बर्थ टू 2 ईयर्स। अब आसपास कोई बच्चा आपने देखा होगा जिसकी उम्र 2 से कम है। ठीक है, तो वो क्या करता है? मेनली सेंसरी मोटर कहाँ से आया? सेंसिस से। ठीक है, उसी से हम लर्न करके, सेंसिस यानी कि सेंसिस से लर्निंग होगी। ठीक है, सेंसिस से लर्निंग कैसे होगी? जो देखेगा वो कॉपी करेगा, जो सुनेगा वो कॉपी करेगा, यानी कि बड़ों से जो भी मिलेगा उसको कॉपी करेगा यानी कि इमिटेशन। ठीक है, तो इमिटेशन होएगा। इमिटेशन जब हम करते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है, यानी कि हमें उसका खुद को नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे को पता थोड़ी है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है ना कि उसको पता है, समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। वो सिर्फ तो क्या होता है, मीनिंगलेस एक्ट होता है जो भी बच्चा करता है इस एज में। ठीक है, मीनिंगलेस एक्ट करता है तो यानी कि कुछ भी बोलता है, उसको नहीं पता मीनिंग कि वो जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, लैंग्वेज उसको इतने अच्छे से नहीं आती, सिर्फ बोलना शुरू कर देता है। जर्नल स्कीमा डेवलप हो जाता है। स्कीमा यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे उनको ना इस एज में खिलौने बहुत पसंद आते हैं, अलग अलग शेप्स, जैसे माइंड में स्ट्रक्चर बनता है, जैसे डॉग है, कोई ट्री है, मतलब बताओगे ना बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे बच्चे ईजिली। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का पता चल जाता है। 2 साल के एंड आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंसी हो जाती है बच्चे में। ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी कि अगर हम उनके आगे से कोई चीज़ गायब कर देंगे फिर भी उनको पता है कि वो चीज़ कहीं नहीं गई है यहीं पे, मतलब कि वो ऐसे नहीं है कि अब दोबारा कभी आएगी नहीं, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाता है। नेक्स्ट इज, एक बार फिर से हम कर लेंगे, 0 to 2 ईयर्स में सेंसरी मोटर स्टेज में टोटली सेंस बेस्ड लर्निंग, इमिटेशन सेंस बेस्ड होगा, इमिटेशन होगा, मीनिंगलेस एक्ट होएगा। मीनिंगलेस होगा तो कुछ भी बोलेगा बच्चा, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ। जर्नल स्कीमा डेवलप हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, कि माइंड में स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, मतलब आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल या कंसेप्चुअल स्टेज हम इसको बोलते हैं। एज इसके बीच में आती है 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, प्री ऑपरेशनल, अब ये सोचो, इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। प्री मतलब ऑपरेशन से पहले जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी माइंड में कुछ चल रहा होता है वो सब इसमें आ जाएगा, उससे कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, ऑपरेशन से पहले माइंड में क्या आता है? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्यूरियोसिटी होती है वो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, वो नेगेटिव वे में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ऑपरेशन से पहले नेगेटिव ही आती है वैसे मोस्टली, कि पता नहीं क्या होगा, मतलब हम डरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन से पहले क्यूरियोसिटी आती है, क्वेश्चंस पूछते हैं हम, डिफरेंट जो थॉट्स डेवलप हो जाते हैं कि मतलब माइंड में ना कुछ चलता ही रहता है, तो थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। खुद के बारे में ही सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है अपने पेरेंट्स से, या जो मतलब ऑपरेशन के लिए हमें बोल रहे हैं उनसे, मतलब उन पे गुस्सा होते हैं हम कि नहीं हमें नहीं करवाना ये और वो, हम कोई कमज़ोर थोड़ी है, हम डर थोड़ी रही हैं, मतलब इस टाइप से का ईगो आ जाता है। ठीक है,
फिर आता है ऑब्जेक्ट और ईगो आ गया तो हम खुद से अकेले में खुद से भी बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। अकेले होते हैं तो जब कि हाय पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, ये दूसरों से तो करते ही करते हैं, तो लैंग्वेज के थ्रू दूसरों से करेंगे तो लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, यानी कि लैंग्वेज भी आ गई हमें, ठीक है। खुद से करेंगे तो बच्चों की तरह मतलब अपने आप से ही बातें करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। अब इसमें ही आता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। डॉक्टर ने हमें नहीं दिखाया ना, पहले हमारा कभी ऑपरेशन हुआ सपोज करो ये, तो हमें पता है कि कैसे होता है ऑपरेशन, ब्लेड्स होते हैं, सीजर्स होती हैं, तो इसलिए हमें मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंसी प्रॉपरली आ गई कि हमारे सामने है नहीं है अभी वो, क्योंकि ऑपरेशन से पहले की बात है ना, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट बने ऑपरेशन से पहले की बात है कि जो भी है सीजर या जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो परमानेंट है कि होते ही हैं, बेशक वो हमारे सामने है नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो फिर खुद के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे उस टाइम पे कि हाय क्या होगा, मतलब और कुछ दिखाई ही नहीं देगा, बस खुद के ऊपर ही। वैसे सेंट्रेशन होता है कि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, तो यहाँ पे हम खुद पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो छोटे बड़े प्लस माइनस का हमें पता लग जाता है कि हाँ टाइमिंग इतना लगेगा, सपोज करो टाइम का कि इसमें से मतलब ये प्लस हो जाएगा तो इतना टाइम लग जाएगा, सपोज करो ऐसे सिर्फ, ठीक है। कि सीज़र बड़ी होगी छोटी होगी, ये मतलब साइज़ के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से हम आगे कनेक्ट करेंगे, सपोज करो फिर आता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन में क्वांटिटी सेम। अब ये सोचो कि ऑपरेशन हो चुका, ठीक है, ऑपरेशन हो चुका, उसके बाद आ गया लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन में क्या आएगा कि बेशक वो हमारे माइंड से, मतलब बेशक ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी माइंड में ये आ जाता है कि अब मतलब हमारा कुछ जाएगा थोड़ी ना, सपोज करो ऑपरेशन हो गया तो वो उन्होंने बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा था तभी निकाला, कुछ बॉडी पार्ट्स को कुछ डैमेज तो नहीं ना हुआ, कि मतलब कुछ भी खराब नहीं हुआ, हमारा क्वांटिटी सेम रही, बॉडी में जितने पार्ट्स थे अंदर वो सारे ऑर्गन्स थे वो सेम ही रहे, ठीक है। ये हो गया लैक ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी, कि जो भी हो चुका अब उसको दोबारा से उसको सेम नहीं किया जा सकता, मतलब हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ अब दोबारा उसी सिचुएशन में नहीं जाया जा सकता, जो होना था वो हो चुका, मतलब ऑपरेशन हो चुका, ठीक है। अब हमने सिंबल बनाने शुरू कर दिए, ये सिंबल वाला पहले वाले में भी कनेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ऑब्जेक्ट्स भी एक तरीके से सिंबल की फॉर्म में ही होते हैं, तो ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी आ गया। फिर ऑपरेशन होने के बाद जब हमें 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, तो हम उन लोगों को देखते हैं जो सेम जैसे उसी जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, या मतलब उन्हीं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन गैंग के मेंबर्स बन जाते हैं, मतलब बनने की ट्राई करते हैं, गैंग के मेंबर बनने से पहले वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये ठीक लगा होगा, तो आप देख लेना, अगर आपको पसंद आया तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 साल। कंक्रीट क्या होता है? एक ठोस चीज़, ठीक है। एक ठोस चीज़ यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में हो, उससे हम सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि हम पानी का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, पानी के एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। स्टार्ट स्पेकुलेशन। इसमें स्पेकुलेशन क्या होता है कि जो पहले तो था थॉट सिर्फ मेंटल प्रोसेस होती है। स्पेकुलेशन क्या होता है कि हम गहन चिंतन, मतलब हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं इस एज में। हमारे सामने एक गिलास पानी है, हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं उस टाइम कि वो पानी है, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि पानी से, जैसे पानी का क्या यूज़ हो सकता है, हम इसे क्या कर सकते हैं, पीने के काम आता है और क्या कर सकते हैं इसे, मतलब ये माइंड में ना चिंतन आना शुरू हो जाता है, या गैसिंग करते हैं किसी चीज़ की कि अगर इस पानी को गिरा दूं तो क्या मम्मी डांटेगी, मतलब इस टाइप से कि गैसिंग हम करते हैं। डिसेंट्रेशन यानी कि जो यहाँ पे तो था सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन यानी कि जो हमारा फोकस है ना वो शिफ्ट हो जाता है अलग अलग जगह पे। अब सपोज करो कि सेंट्रेशन में बच्चा ज़िद्दी लगाता है कि मेरे को तो पानी चाहिए ही चाहिए मम्मी, लेकिन डिसेंट्रेशन में उसको जो उसकी जो ज़िद लगाना है ना, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हम कर सकते हैं, यानी कि पानी का गिलास उसको दे दिया, अब वो इससे सोचेगा कि
स्पेक्युलेशन और डिसेंट्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सेंट्रेशन में क्या होगा कि पानी के बारे में सोचना, चिंतन करना, और डिसेंट्रेशन मतलब थॉट्स डाइवर्ट हो गए इसमें, डिसेंट्रेशन में। फिर आएगा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होगा, देखो पानी है, एक गिलास से दूसरे गिलास में डाला, दूसरे से गिलास से कटोरी में डाल दिया। अब बच्चे को पता है कि भाई ये क्वांटिटी सेम ही है, बेशक चाहे मैं इसके यूटेंसिल्स कितने ही चेंज कर दूं लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी पानी की, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, ठीक है। अब पानी के साथ एक गिलास में दूध दे दिया, एक गिलास में पानी। अब बच्चे को पता है कि ये दूध है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और ये पानी है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये पता है बच्चे को। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। अब ये भी पता है बच्चे को। रिवर्सिबिलिटी कैसे, सपोज करो पानी में दूध डाल दिया, अब बच्चे को ये पता है कि ये वापस से निकाला नहीं जा सकता, अब ये इसमें मिक्स हो गया, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये तो था इरिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी क्या है, पानी से हमने बनाई बर्फ़, ठीक है। अब बच्चे को पता है कि ये पानी से बनी है और बर्फ़ से दोबारा पानी भी बन सकता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब अब बच्चे को पता लग गया कि कोई चीज़ किसी से बनी है तो उसको दोबारा से वापस भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ पार्शियल नॉलेज। पार्शियल नॉलेज होती है कि अंशपूर्ण का ज्ञान, कि जैसे सपोज करो एक गिलास पानी है, उसी में हमने दूध मिक्स कर दिया तो ये उसका पार्ट बन गया अब, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है शेडेड, इसको अब बच्चे को पता है कि ये इसी का पार्ट है, बेशक ये इससे अलग दिख रहा है लेकिन पार्ट इसी का है, ठीक है। तो सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करते हैं बच्चे। 2 गिलास दिए, एक में दूध एक में पानी, उसके बाद एक में जूस दिया, ठीक है। तो इनको अब सीक्वेंस में लगाना स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब उनको बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में कि हाँ ये इनको अलग अलग रखना, ये इस टाइप से। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑल मैथमेटिकल टर्म्स। पहले था प्लस माइनस, मतलब छोटी क्लासेस में हमें पता है प्लस माइनस ही सिखाते हैं स्टार्टिंग में, या छोटा बड़े का ज्ञान होता है। कंक्रीट में आ जाएगा 7 से 11 साल के बच्चों को डिवाइड मल्टीप्लाई वाला भी हम सिखाने लग जाते हैं, मोस्टली स्कूल्स में हमें सिखाने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग की एक ट्रिक है आईपीजी। आईपीजी यानी कि हम मूव करते हैं पर्टिकुलर टू जर्नल। इंडक्टिव रीजनिंग में पर्टिकुलर टू जर्नल। उसी एग्जाम्पल से समझेंगे, एक गिलास में पानी है, एक में दूध है, एक में जूस है। बच्चे को पता है पानी भी लिक्विड है, जूस भी लिक्विड है और दूध भी लिक्विड है, तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला, जनरलाइजेशन पे कहाँ पे गया कि सारे के तीनों गिलास में लिक्विड है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें क्या आ जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ से देखो, फॉर्मल हम कब होते हैं, मतलब समझदार समझ लो एक तरीके से। फॉर्मल हम कब होते हैं, जब एब्स्ट्रैक्ट यानी कि हमें सही गलत का पता लग जाता है, हमारे अंदर इमोशंस पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो हम फॉर्मल तब होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल बिहेवियर का हमें पता लग जाता है, तो ये होता है एडोलेसेंट एज में 11 to 18 ईयर्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा होगा, ये उसी से रिलेटेड है, यानी कि इमोशंस आ जाते हैं हमारे अंदर। और ये इमोशनल एज होती है एक तरीके से, ये समझो जो एडोलेसेंट एज होती है ना, इसमें इमोशंस का बड़ा खेल है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं इमोशंस के अंदर, ठीक है। इसमें आएगा अब कंक्रीट थिंकिंग, तो फुली डेवलप होगी। कंक्रीट जो हमने एक स्टेज पहले पढ़ी थी, कंक्रीट थिंकिंग यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज, ये समझो ओनली बाहर वाली नॉलेज, ठीक है। इसमें कंक्रीट थिंकिंग तो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तभी तो इनको बोलते हैं कि एडोलेसेंट में ना बच्चे ज़िद्दी बहुत लगाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा होता रहता है इनका, मतलब ऐसे ही बेफालतू की चीज़ों पे, लेकिन उनको समझ प्रॉपरली नहीं आई होती है, लेकिन ऐसे समझते ही हैं कि हमें बहुत समझ आ गई है, मतलब ये कंसेप्ट होता है एडोलेसेंट एज का। बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हीरोइज़म का बड़ा होता है बच्चों को इस एज में, कि अपने मतलब हीरो वर्शिप बोल सकते हैं। हीरो वर्शिप यानी कि अपना जो फेवरेट हीरो है ना, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं एडोलेसेंट एज में, तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि एक ही चीज़ पे फोकस, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है कि डिवाइडेड थिंकिंग, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग बोल सकते हैं हम इसको। क्रिएटिव थिंकिंग कैसे, एक सपोज करो हमारे पास पानी है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में ओनली फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पानी को बोलते हैं H2O, ठीक है, H2O है पानी का फॉर्मूला, बस ये फैक्ट हमें बता दिया और हमने लर्न कर लिया, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि पानी के बारे में हम डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं, जैसे पानी का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग में यूज़ होता है, पौधों में यूज़ होता है, ठीक है, सफाई करने के लिए, मतलब अलग अलग तरीके से हम सोचना शुरू कर देते हैं किसी एक ही चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल कैसे होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुए उसी से हाइपोथेटिकल, यानी कि माइंड में ना इमेजिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो रियल नहीं होती, इमेजिनेशन रियल नहीं होती है, बस अपने आप ही ये माइंड में बनाते रहते हैं कुछ भी, जैसे हीरोइज़म वाला कंसेप्ट सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि हम तो उन जैसे, सपोज करो सलमान खान किसी का फेवरेट हीरो है तो वो उनको कॉपी करने लग जाएंगे और अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो सलमान खान ही बन गए, तो यह है हाइपोथेटिकल जो कि रियल नहीं होता। इसमें एक आता है डिडक्टिव रीजनिंग, उसमें था इंडक्टिव, इसमें आएगा डिडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, डीजीपी, ये ना पुलिस की है दो रैंक, तो इनसे थोड़ा सा इजी रह जाता है लर्न करना। डीजीपी यानी कि डिडक्टिव, जर्नल से पर्टिकुलर मूव करता है, जर्नल यानी कि सेम वही एग्जांपल लेंगे हम, यहाँ पे सीधा बोल दिया सारे सारे ग्लासेस में लिक्विड है, ठीक है, और फिर हम उनका मीनिंग निकाल रहे हैं, अलग अलग से हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर पे पहुंच रहे हैं कि इसमें, क्योंकि तीनों गिलासों में लिक्विड है, क्योंकि पहले में पानी है वो लिक्विड है, दूसरे में दूध है वो भी लिक्विड है, तीसरे में जूस है वो भी लिक्विड है। तो हमने इससे कंसेप्ट क्या बना लिया कि जनरल ट्रूथ क्या बना लिया इससे कि सारे ही लिक्विड हैं, ठीक है। इसी को बोला है स्टैनले हॉल ने एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने बोला है, स्टैनले हॉल ने एडोलसेंट एज को, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज को, ठीक। एक प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक एनिमिज्म का कंसेप्ट होता है, वो छूट गया, उसको कर लेना। एनिमिज्म का मीनिंग होता है कि बच्चों में ना ये होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनको ये लगता है कि ये भी लिविंग बींग्स की तरह उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि टेडी बियर उनका फेवरेट खिलौना होता है, जैसे उनको उसको खिलाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, ऐसे कहेंगे हम इनके साथ ही सोएंगे, मतलब उनको ना एज अ ब्रदर सिस्टर आप मान सकते हो कि ऐसे ट्रीट करते हैं, वो होता है एनिज्म। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। जीन प्याजे ने दी कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या थी उनके अकॉर्डिंग, सेल्फ लर्निंग प्लस एनवायरनमेंट, जिसमें उन्होंने दी 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या था, 0 to 2 ईयर्स ओनली इमिटेशन। इमिटेशन से क्या होगा, लर्निंग, सेंस बेस्ड लर्निंग होगी, इमिटेशन होगा, इमिटेशन यानी कि मीनिंगलेस एक्ट होगा, वो कुछ भी बोलेंगे, जर्नल स्कीमा डेवलप होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो जाएगी, मतलब डेवलपिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्री ऑपरेशन में क्या था कि ऑपरेशन से पहले जो जो थॉट चलते हैं हमारे माइंड में, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर्ड, सेंट्रेशन, कुछ भी बोलते हैं, मतलब अपने आप से बातें करते हैं, और प्लस माइनस शॉर्ट का ज्ञान हो जाता है, लॉन्ग शॉर्ट का, ठीक है। लैंग्वेज बोलते हैं, एनिज्म का कंसेप्ट आ जाता है। एनिज्म यानी कि नॉन लिविंग बींग्स को भी लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट करना। फिर आ जाता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, इरिवर्सिबिलिटी, सिंबल बेस्ड थॉट, प्री गैंग एज। ये वाली एज है ना जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा प्री ऑपरेशनल और कंसेप्चुअल ऑपरेशनल स्टेज से, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, क्योंकि इमिटेशन है, बहुत कुछ लर्न करने के लिए भी नहीं है। सेंस बेस्ड और इमिटेशन ये 2 चीज़ें हैं इसकी, इसमें थोड़ा लर्न करने के लिए भी है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तीनों मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, लेकिन एचटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्योंकि एडोलसेंट एज का मोस्टली बच्चों को पता ही होता है कि क्या होता है। एडोलसेंट एज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े, हीरोइज़म, मतलब ये सब इसमें एडोलसेंट एज में होता है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। बची ये
ठीक है। कंक्रीट वाला मैंने पानी का एग्जांपल दिया आपको कि पानी के बारे में सोचना, कि उनको कैसे अपना फोकस शिफ्ट करना, अलग अलग थॉट्स आना माइंड में, डिवाइड करना आ जाता है, क्लासिफिकेशन उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग कि दूध और पानी में डिफरेंस पता लग जाता है, क्वांटिटी का पता लग जाता है कि अगर हम वैक्यूम को चेंज भी करेंगे तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, पार्शियल नॉलेज हो जाती है, सीक्वेंस। अब पहले था प्लस माइनस, से आगे बढ़ के क्या हम कराते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड की, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।